कोई बताऊंगा तो अभी दादी शांति बनाए रखो, अभी आपका नंबर आ जाएगा। दादी उन्हें छेड़ो मत, चालू है। महाराज थोड़ा शांत रखो। हाँ हाँ थोड़ा ही काम कर रहे हैं ये लोग साहब। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ चलो अपन आगे बढ़ते हैं। कबीर साहब का सिद्धांत कोई अलग सिद्धांत नहीं है। बुद्ध का सिद्धांत कोई कबीर सिद्धांत से अलग नहीं है। महावीर का सिद्धांत कोई कबीर साहब के सिद्धांत से अलग नहीं है। पतंजलि का योग सूत्र कोई कबीर साहब के सिद्धांत से अलग नहीं है। शंकर का अद्वैत सिद्धांत कबीर साहब के सिद्धांत से अलग नहीं है। समझने का फेर है, समझने का फेर है। बात एक ही है। कोई चावल पहले खाता है और दाल बाद में, कोई दाल पहले खा लेता है और चावल बाद में। इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। अब मैं सबसे पहले कबीर साहब के सिद्धांत पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में आप समझ जाएंगे और पूरी जिंदगी पढ़ना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो आप। कई बार आदमी गलती ये करता है कि नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेता है और किनारा भी आ गया लेकिन नाव में पड़ा रहता है। कई बार आदमी छत पर चढ़ने के लिए सीटी का सहारा लेता है लेकिन 100 साल गुजर जाते हैं लेकिन सीटी पर ही पड़ा रहता है और वो छत पर कभी नहीं जाता, नदी के दूसरे किनारे पर कभी नहीं जाता। जैसे एक आदमी माड़ा घुमाता है तो जिंदगी भर माड़ा घुमाता है, तो उसके पास कुछ भी लेना देना नहीं। एक आदमी संध्या पाठ करता है, जिंदगी भर करता रहता है, आडंबर है, आडंबर है। बिल्कुल कोशिश किया जा चुका है। अगर किसी ने 2 + 2 4 समझ में आ गया तो रोज ही क्या करेगा? 2 + 2 4, 2 + 2 + 4, 2 + 2 + 4 पूरी दिन रोज सुबह शाम। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? अगर किसी को संध्या पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया और समझने के बाद में उसका विचार और अनुभव और सार ग्रहण कर लिया तो उस रास्ते पर चल पड़ो और संध्या पाठ को साइड में रख दो, तब तो आप आगे बढ़ोगे, वरना जिंदगी भर संध्या पाठ में डूबते ही रहोगे। ये डंडे की चोट मैंने कह दिया आपका। इसलिए जब मैं डॉक्टर बनता था तो फिर मैं डॉक्टर बनने के बाद में मजबूत नौकरी करने चला गया। मैंने मेरी पूरी किताबें अलमारी में रख दी और मैं 1.5 साल तक छुट्टी आया नहीं। जब वापस आया तो फिर मैंने घर वालों से पूछा कि किताबें कहाँ गई? कि तुम तो 2-3 साल से इन किताबों को देखी नहीं, हमने तो 300 रुपये में बेच दी। वो पूरी किताबें बेचने के बावजूद भी आज 20 साल हो गए मैं डॉक्टर हूँ और गोली निकालने का एक्सपर्ट भी हूँ। मुझे आज तक उन किताबों की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कला मैं सीख चुका और यहाँ है, यहाँ। तो जब कोई आदमी बीजक समझ लेता है, अच्छी तरह से गौर कर लेता है, उसका निचोड़ निकाल देता है, वो निचोड़ जब अपने पास ले लिया तो रोज के बीज को इधर खींच रहे हो आप, ये बीज या ये दंपत या ये जीवन नहीं। ग्रंथ का सार ले लो और सार अपने दिमाग में विवेक से बैठा लो और ग्रंथ को फाड़ दो, कोई जोड़ नहीं। कई आदमी मैंने ऐसे देखे हैं जो 80 साल की उम्र हो गई और बीजों को ले लेकर घूम रहे हैं। आसाराम जी आते हैं, कहा है ये रहे महाराज बीजक है। मको महाराज आपने तो बीजक 20 साल पहले छोड़ दिया और अब बीजक मेरे पास कर दिया, क्योंकि बीजक मेरे पास यहाँ कोई भी साइज पूछ और फिर बता दूंगा, निचोड़ को बता दूंगा। तो उसको क्या किशोर
इसलिए कबीर साहब का सिद्धांत क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कबीर साहब का एक साखी मैंने अभी लिखी है। कबीर उल्टा ज्ञान का कहाँ तक करूं विचार, बेटे से ही पथ कटे, बेटे से ही पथ कटे, दौड़ा दौड़ी चला चला नहीं पा। निचोड़ यह बीजे का, जिस दिन आप बैठना सीख गए उस दिन आप कबीर के मार्ग को अपना लो। बैठने का मतलब ये है मन भी सुनने, चित्त भी सुनने, तन भी सुनने, विचार भी सुनने। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, और दौड़ थका मन स्थिर हुआ तब वस्तु ठोर की ठोर। दूसरा सूत्र आता है। 5 सूत्र के अंदर में कबीर का पूरा सिद्धांत आपके सामने पेश कर दूंगा। पहला सिद्धांत ये है कि कबीर उल्टा ज्ञान का कहाँ तक करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे। ये पथ कैसे कटने वाला है? बैठने से, दौड़ने से कभी नहीं, कभी नहीं। चाहे वो दौड़ मन की हो, चाहे वो बुद्धि की हो, चाहे वो विचारों की हो, चाहे वो ग्रंथों की हो, चाहे वो सत्संग की हो, चाहे वो भ्रमण की हो, चाहे वो भेष की हो, और चाहे वो कंठी और बाड़ा की हो, उन दौड़ों को रोकना होगा। और जिस दिन वो रोक दी और एक जगह बैठ गए और मन और बुद्धि और आप निर्विचार हो गए, तब अपने आप ही संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात यानी स्वरूप स्थिति में चले जाएंगे। उस दिन आपको पता चलेगा जिसको मैं खोज रहा था वो तो मैं खुद ही हूँ, अन्यथा ये बुद्धि के दायरे से आप नहीं पकड़ पाओगे। जैसे कबीर साहब का अगला सूत्र आता है, मन बुद्धि जहां नहीं पूछे हो रमैया राम, मन बुद्धि जहां नहीं पहुंचे है वहां रमैया राम। ये जो आप कहते हैं रमैया राम, वहां मन और बुद्धि नहीं पहुंचती, मन और बुद्धि नहीं पहुंचती, वहां बालक नहीं पूछता, वहां निर्णय नहीं पहुंचता, वहां शून्य होना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब का सिद्धांत मुख्य यही है, मन बुद्धि जहां नहीं पूछे हो रमैया राम, तो खोज हो कैसे वहां हो रमैया राम। कई लोग कहते हैं बस अपने आप को जान लो, बस हो गया काम। ये बड़ा बहकावा है, ये बड़ा आडंबर है, ये धोखा है। अपने आप को जाना नहीं जाता, अपने आप में ठहरा जाता है, अपने आप में रुका जाता है, और रुकने के बाद में जानने का सिस्टम बल बल बल। ये कबीर सिद्धांत की बात कर रहा हूं आपको। कबीर साहब जैसे कह रहे हैं वैसे ही बुद्ध कह रहे हैं कि समाधि, समाधि का मतलब शौक में समा जाना, स्वरूप स्थिति यानी खुद में रुक जाना। सिद्धांत पूरे एक चारों तरफ से एक ही है। शंकराचार्य का सिद्धांत एक ही है। शंकराचार्य ऐसे कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म नहीं पढ़ा, मैं ही ब्रह्म। फिर वो आगे कहते हैं तत्वमसि, तू ही ब्रह्म है। फिर आगे कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, लेकिन लास्ट में वो कहते हैं परज्ञानम ब्रह्म। ये परज्ञानम ब्रह्म कोई बिरला आदमी जानता है। उपनिषदों के अंदर एक सूत्र आता है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विदिते। जब देखने वाली चीजों की तरफ से ध्यान हटा लेगा तो उसका ध्यान खुद पर अपने आप चला जाएगा, उसे प्रतिबोध कहते हैं। और यही कबीर साहब का सिद्धांत है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई पानी में मेरी प्यासी और मुझे सुन आवे। जैसे मरगा नाग कस्तूरी पन पन फिरत विनाशी है, हाजिर नहीं दूर बतावे दूर की बात निराशी। कह कबीर सुनो सब तो गुरु बिन परम न जासी। तो गुरु क्या है? आपका विवेक, आपका निर्णय है, लेकिन अंतिम गुरु आपका स्वरूप है, आपका अंतरात्मा की आवाज है। और जो बाहर गुरु है वो भी सहायक है, उपयोगी है, उनके साथ रहना चाहिए। मुझे नहीं कहना रहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन जब तक आप अपने गुरु को नहीं पहचानोगे तब तक बाहर के गुरु आपको डुबो देंगे आराम से। क्योंकि आसाराम पकड़ में आएगा आपको, रामपाल जी पकड़ लेंगे आपको, राम नहीं पकड़ लेगा वो, नहीं तो
तो आपको पता ही नहीं गुण क्या होता है, सही क्या है गलत क्या है। इसलिए सबसे पहले सही रास्ते का चुनाव आपको खुद का करना चाहिए। तो ये मैंने बताया। फिर अगला कबीर साहब का ही सिद्धांत क्या है, समझ बूझ जड़ हो रहे। समझ बूझ जड़, देखो कितना गहरा शब्द है। समझ बूझ और क्या हो जाना है, जड़। अगर समझ लिया, बूझ लिया, मंथन कर लिया, अनुभव कर लिया और फिर जड़ हो गए, बस वहां फिर चढ़ना तो जड़ चैतन्य के निर्णय की जरूरत पड़ेगी। न वासना जड़ में है या चेतन में, उसकी नहीं जरूरत पड़ेगी। बस समझ बूझ जड़ हो गए, वहां आपको जो चाहिए वो मिल गया। मुक्ति चाहिए तो वो भी है, नहीं चाहिए तो वो भी नहीं है, आनंद चाहिए तो वो भी है, और सुख चाहिए तो वो भी है। इसलिए समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल हो, कह कबीरता संत का फलान पकड़े। तो सूत्र तो ये पड़ा, ये पड़ा, यानी पूरी चीजों को समझ लो और फिर उन किताबों को इकट्ठा करके किसी को दान दे दो। लेकिन जिंदगी भर किताबों को पीठ के पीछे घसीटना, थैले में रख लेना, बीच काट कर लेना। मैं कहीं को देखता हूँ, महाराज क्या कर रहे, वो तो पीछे काट करना है। वो कितने साल हो गए, कई इतने को 45 के आसपास। अरे यार 45 के आसपास लोग महाराज आपको तो ऐसा कौन सा बीजेक है। उस बीजेक को जब मैं पढ़ने लगा तो 1.5 दिन मुझे लगा, ये 1.5 दिन लगा, क्योंकि बीजेक जैसी हजारों किताबें मैं पढ़ता रहा। लेकिन कई बीजेक में मुझे तो 10 साल लगे, 12 साल लगे। नहीं, निचोड़ कबीर साहब का सिर्फ 5 मिनट का है। मन, बुद्धि, तन और मन, इनको रोको। विचार बंद करके निर्विचार हो जाओ। विचारों, अगर विचारों को नहीं रोक सकते तो विचारों को देखने लग जाओ, उनमें मिलो मत। जब विचारों में मिलोगे नहीं तो विचार अपने आप ही सुख शांत होते हुए चले जाएंगे। जैसे आश्रम में कोई कुत्ता आए और आपने उसे रोटी नहीं डाली तो दूसरे दिन नहीं आता हो ना, वो नहीं आएगा, क्या लेना देना है, और रोटी डाल के तो फिर आएगा। ऐसे ही जो विचार आपके मन में लगातार आते हैं उनको देखना चालू कर दो, उनमें मिलो मत। जब नहीं मिलोगे तो बैठे बैठे ही आप समाधि में चले जाओगे। कौन सी समाधि, संतोष सहज समाधि बली, गुरु प्रताप भयो जाति से सुरत में चली। जा जा जाऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, लेकिन भाव मिटाऊं दूजा। आप भाव तो दूजा मिटाते नहीं, आप भाव तो दूजा मिटाते नहीं। अरे जड़ क्या है, चेतन क्या है, अरे जड़ तो इन पेड़ों में खूब पड़ी है, पकड़ लो। तो जड़ की तो जड़ होती नहीं। समझ में आ रही है ना आपको। इसलिए सिद्धांत मैंने आपको बताया है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन स्थिर हुआ, वस्तु ठोर की ठोर। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल हो, कह कबीरता संत का पलान पकड़े कोई। फिर इसका अगला सूत्र ये रहा, कबीर उल्टा ज्ञान का आता करूं विचार, बैठे से ही पथ कटेगा, चला चलिए नहीं पार। इतना ही सिद्धांत है। इतने को अगर आप समझ लिया तो पूरा मामला धराशायी हो जाएगा और आप बिल्कुल आनंद कंद मस्ती से ओतप्रोत और हमेशा मलिकाई में और होकर अलमस्त हो जाएगा। धन्यवाद। बोलिए सतगुरुदेव की। अरे भाई सारा रुको रुको, बहुत सुंदर। आज हमारे राजस्थान की धरती पे साक्षात